गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स को हम कवर कर रहे हैं और इनकम टैक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ सीखा था। आज हम बात करने वाले हैं लीव सैलरी और लीव इनकेसमेंट के बारे में। सर, इनकम टैक्स के अंदर हम छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर टॉपिक्स वाइज वीडियोस वहां पर आपको मिल रहे हैं, यानी कि जैसे आपको एचआरए का अलग से वीडियो मिल रहा है, आपको ग्रेजुएटी का अलग से वीडियो मिल रहा है, पेंशन का आपको अलग से वीडियो मिल रहा है, इसी तरह से आपको लीव सैलरी लीव इनकेसमेंट का अलग से वीडियो मिल रहा है। अब सर, आपको जिस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है वो वीडियो आप देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर थ्योरिकल ज्यादा हो रहा है, सर थ्योरिकल ज्यादा नहीं हो रहा है, ये सब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, सैलरी का कंपटीशन जब हम बनाएंगे, वहां पर सर इस नॉलेज की आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए किसी भी लेक्चर्स को आप ये मत समझिए कि सर ये लेक्चर्स तो हमारे काम का नहीं है या फिर ये थ्योरिकल लेक्चर्स है, तो इसको भी आप आराम से कवर करें। आज हम बात करने वाले हैं लीव सैलरी एंड लीव इनकेसमेंट। एक्चुअल में ये लीव सैलरी लीव इनकेसमेंट होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करते हैं। लीव का मतलब होता है सिंपली ऑफ। लीव का मतलब क्या होता है सर? ऑफ, यानी कि आपको उस दिन जॉब पे नहीं जाना। यहां हम जॉब की ही बात कर रहे हैं क्योंकि सैलरी के चैप्टर्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं लीव इनकेसमेंट, लीव सैलरी लीव इनकेसमेंट कवर कर रहे हैं, इसका मतलब हम जॉब की ही बात कर रहे हैं। लीव का सिंपल सा मतलब होता है कि सर आपको उस दिन जॉब पे नहीं जाना, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको कुछ ऑफ मिलती है। कंपनी की तरफ से आपको क्या मिलती है सर? कुछ ऑफ मिलती है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल संडे। अब सर संडे उस दिन कंपनी ही बंद रहती है, उस दिन कंपनी ही बंद रहती है, तो सर उसको हम लीव नहीं कहते। जिस दिन कंपनी ही बंद रहती है उस दिन अगर आपको नहीं जाना है तो उसे हम लीव नहीं कहते। लीव का मतलब होता है सर कंपनी तो ऑन है, अदर एम्प्लॉय तो आए हुए हैं, लेकिन कंपनी सर आपको लीव दे रही है और बोल रही है कि सर आप मंथ में 2 छुट्टी आप ले सकते हो या फिर साल के आप 20 ऑफ ले सकते हो सर। और जो 20 ऑफ आप लोगे उसकी हम सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे। मतलब सर नॉर्मली बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जब एक एम्प्लॉय अगर किसी रीजंस की वजह से छुट्टी मार लेता है, ऑफिस नहीं जाता है, तो एम्प्लॉयर उसके 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी के पैसे काट लेता है, यानी कि उसकी इतनी सैलरी 28 दिन की सैलरी पे करता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पर हाई पैकेज में सैलरी दी जाती है। ऐसे केसेस में आपको कंपनी कुछ ऑफ देती है जिसको बोलते हैं लीव सैलरी। लीव क्या देती है सर? लीव। अब नॉर्मली सर कंपनी ने बोला कि आप साल के ईयर के आप 20 लीव आप ले सकते हैं। कितना बोला सर उन्होंने? 20 लीव आप पूरे साल की ले सकते हैं। संडे के अलावा जो भी ऑफिस जो हमारा बंद रहेगा, 15 अगस्त 26 जनवरी को जो भी नॉर्मली बंद रहेगा, जो कंपनी बंद है, कंपनी का शटर डाउन है, उस दिन सभी वर्कर नहीं आते, उसको छोड़ के आप 20 डेज और आप अपने हिसाब से लीव ले सकते हैं, चाहे आप मंडे को ले, सैटरडे को ले, संडे को ले, जो भी ले। अब सर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल राम सर वर्क के प्रति बहुत डेडिकेटेड है और एक सिंगल पर्सन है। अब वो चाहता है कि सर मैं छुट्टी लेके जाऊं कहां पे, मैं छुट्टी लेके कहां जाऊं? तो वो क्या करता है सर, वो जिस दिन उसकी ऑफ रहती है ना, कंपनी जिसको ऑफ देती है ना, उस दिन भी वो ऑफिस जाता है और ऑफिस जाकर सर काम करता है सारा दिन, ऑफिस जाकर काम करता है। अब यहां पे जो आपने छुट्टी अवेल नहीं की, कंपनी ने आपको फॉर एग्जांपल 20 डेज की छुट्टी थी सर, आप 10 दिन वापस कंपनी में गए थे, यानी कि ये 10 डेज की आपने छुट्टी अवेल नहीं की, इसको बोलते हैं लीव गिवन या लीव इंटाइटलमेंट। इसको बोलते हैं लीव टेकन, यानी कि आपने कितनी लीव नहीं ली, और इसको बोलते हैं लीव रेस्ट, यानी कि रिमेन लीव, जो आपकी लीव रह गई है। अब से ये जो 10 डेज की लीव आपने नहीं ली, आपको एक्चुअली लीव मिली थी लेकिन आपने नहीं ली, तो उसके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इसका आप पेमेंट रिसीव कर ले। एम्प्लॉयर क्या करेगा सर, आपने लीव नहीं ली, कोई बात नहीं, आप उस दिन कंपनी में आए थे, हम क्या करते हैं सर, आपको उस दिन की हम आपको सैलरी दे देंगे। क्या करेंगे सर? उस दिन की हम आपको सैलरी देंगे, या फिर सर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि इसको आप क्या करेंगे सर, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। एग्जाम्पल समझते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। कंपनी ने सर आपको लीव दी थी 20,
आपने से उसमें अवेल की सर 10 लीव आपने अवेल की। और लीव इनकेसमेंट का मतलब होता है कि सर आपने 2 लीव का पैसा ले लिया, 2 लीव का आपने क्या ले लिया, पैसा ले लिया। तो सर आपकी अनअवेल लीव कितनी हो गई, अनअवेल लीव कितनी हो गई सर आपकी 8। तो ये 8 लीव क्या करोगे आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब कंपनी सर आपको फिर से 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपको 20 लीव और दे रही है, तो आपके पास में टोटल 28 हो गई। 28 में से आपने सर 5 लीव ली तो 23 बची, 23 में से सर आपने 3 के पैसे ले लिए तो अभी भी आपके पास में 20 बची। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब एक टाइम आएगा तब वहां पर आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तब उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, और वो टाइम आएगा सर आपके रिटायरमेंट का। यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होगा उस समय आप अपनी जितनी भी लीव है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। आपके पास में एक ही ऑप्शंस बचेगा, और वो ऑप्शंस होगा सर आपके पास में पेमेंट का। उसको बोलते हैं लीव इनकेसमेंट, यानी कि लीव का पैसा लेना, उसको सिंपल बोला जाता है लीव इनकेसमेंट। और लीव सैलरी का मतलब क्या होता है, लीव सैलरी का मतलब होता है कि जिस दिन लीव थी उस दिन आप काम पर गए थे, कंपनी उसका पैसा दे रही है, दैट्स कॉल्ड लीव सैलरी। क्लियर हो गया आपको? चलिए थोड़ा सा थ्योरिकल बेस समझ लेते हैं। जनरली एम्प्लॉई आर अलाउड लीव्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, एम्प्लॉय में अवेल सच लीव और इन केस लीव इज नॉट अवेल्ड। एम्प्लॉय के पास में ऑप्शन है कि सर वो लीव लेता है या लीव नहीं लेता है। The leaves may either lapse or be accumulated for future or allowed to be increased every year at the time of termination or retirement। सर कभी कभी कुछ लीव्स ऐसी होती है जो कि लैप्स हो जाती है, अगर आप नहीं लोगे लैप्स हो जाएगी, उसको नेक्स्ट ईयर कुछ भी उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। या फिर कुछ लीव्स ऐसी होती है जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी। तो द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इनकेसमेंट ऑफ अनअवेल लीव वुड बी पार्ट ऑफ द सैलरी। ये किसका पार्ट होगा सर, ये आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। However, Section 10, subsection 10AA provide exemption respect of amount received by way of encashment of unutilized earned leave in employee at the time of retirement whether superannuation or otherwise। अब सर ये बोलते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट हो के टाइम पे अगर आपको लीव इनकेसमेंट मिल रहा है, उस समय सर आपको एक साथ ज्यादा पैसा मिलता है, तो ऐसे केसेस में आपको यहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA के थ्रू आपको कुछ एग्जम्पशन मिलता है। वो एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करना, वो हम आगे कवर कर रहे हैं। अब से लीव सैलरी के बारे में आपको मैरिज लीव मिलती है, कंपल्सरी ऑफ मिलता है, पैटर्निटी लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, एनुअल लीव मिलती है, सीएल मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, ये लीव मिलती है, लॉस ऑफ पे लीव, यानी कि इतनी सारी लीव्स मिलती है। कोई लीव्स लैप्स हो जाती है, कोई आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया कि सर लीव सैलरी क्या होता है और लीव इनकेसमेंट क्या होता है। चलिए लीव सैलरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, सर अगर आप ड्यूरिंग द जॉब अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है तो फुली टैक्सेबल है सर, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको उसमें। लीव सैलरी अगर आपने सर जॉब करते हुए आपने 20 डेज मिले थे जिसमें 10 डेज आपने लिए सर, 10 डेज के आपने अगर पैसे ले लिए तो फुली टैक्सेबल है, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस यानी कि रिटायरमेंट पर अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है, रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट, कोई टेंशन नहीं है सर। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसको अगर लीव सैलरी मिल रही है तो फुली तरह से एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं सर। बात अब किसकी आती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की बात आती है। और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट पर अगर उसको लीव इनकेसमेंट मिलता है तो उसका एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अब इस 4 में से आपको ये जो 4 दे रखे पॉइंट, इसमें से जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा, उतना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। सबसे पहले अनअर्न्ड लीव। अनअर्न्ड लीव का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको स्टार है, टोटल लीव माइनस लीव अवेल बाय 30। अब ध्यान से समझना इसका अनअर्न्ड लीव का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल सर आपको लीव टोटल मिली थी 25 पर ईयर के हिसाब से, 10 साल की अगर हम बात करें 250 आपको लीव मिली थी। ठीक है सर, आपने 10 साल वहां पर काम किया था, आपको 250 लीव मिली थी। उसमें से आपने लीव अवेल की, फॉर एग्जाम्पल टोटल सर आपने अवेल की 170,
तो आपकी 80 जो थी ये लीव बची, उसमें से सर आपने क्या किया, 30 लीव का पैसा ले लिया। क्या ले लिया सर, 30 लीव का पैसा ले लिया। तो 50 जो लीव आपके पास में बची हुई है उसको बोलते हैं लीव अनअवेल, यानी कि ये लीव आपने नहीं ली है, ये लीव आपने नहीं ली, उसको मंथ से मंथ से डिवाइड करते हैं, यानी कि उसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं, डे से डिवाइड करते हैं, मंथ में कन्वर्ट करते हैं। सर अगर ये 50, अगर उसको हम यहाँ पर 20 करते हैं तो ये आता है 60 है, इसका मतलब सर 2 मंथ, यानी कि सर पूरे लाइफ टाइम आपने 2 मंथ तक आपने क्या किया सर, जो आपको लीव मिली थी, लेकिन आपने 2 मंथ तक की लीव आपने नहीं ली, आप जॉब पर गए थे, तो कंपनी क्या करेगी, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 2 मंथ का हिसाब से सर 1 लाख रुपए आपको लीव इनकेसमेंट आपको मिलेगा। कितना मिलेगा सर, आपको लीव इनकेसमेंट मिलेगा आपको 1 लाख रुपया। आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो रहा है। तो लीव कैसे मिलेगा, आपको इस तरह से मिले। तो अनअवेल लीव का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो लीव जो आपने नहीं ली और उसका पैसा आपको मिलना है, ठीक है। एवरेज मंथली सैलरी, अब यहां पर सर हम बात कर रहे हैं एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी वेयर टोटल लीव, एवरेज मंथली सैलरी इमीडिएटली प्रीसीड 10 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। एवरेज मंथली सैलरी कहां आएगी सर, जिस समय सर वो रिटायर हुआ है, जिस समय रिटायर हुआ है वहां से लेके प्रीवियस में 10 मंथ की हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने से लेकर 10 महीने की सैलरी को टोटल करेंगे और उसको डिवाइडेड 10 करेंगे। अगर सर आपकी यहां पर सैलरी भी 20,000 है और यहां तक भी अगर 20,000 है तो आपकी एवरेज सैलरी से 20,000 ही आएगी। लेकिन अगर सैलरी में कुछ वेरिएशन है कि आपके मार्च में फॉर एग्जांपल सैलरी थी 50,000 रुपीज, फिर जून अगस्त में आपकी सैलरी होगी सर 60,000, तब वहां पर आपका सैलरी में वेरिएशन आएगा। लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो 10th मंथ है, 10th मंथ में अगर आपकी सैलरी सेम मंथ में एवरी मंथ में सेम है तो आपका एवरेज सैलरी कितना आएगा सर, जो भी 1 मंथ का होगा वो एवरेज सैलरी आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है सर, प्रीवियस ईयर के 10th मंथ की एवरेज सैलरी आपको यहाँ पर काउंट करनी है, ठीक है। तो पहला हो गया सर अनअवेल लीव मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी, यानी कि आपने जितनी लीव नहीं ली उसमें एवरेज पिछले महीने की पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी को आपको मल्टीप्लाई करना है। जो भी फिगर आएगा आपका 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, जो भी आप मंथली सैलरी यहां पर निकालोगे उसमें से आपको 10th से कैलकुलेट करना है। 25 लाख लेस अमाउंट एग्जेम्प्टेड। अब से यहां पर जो 25 लाख है ये आपके लाइफ टाइम की वैल्यू है कि लाइफ टाइम आप 25 लाख रुपीज से ज्यादा का एग्जामिशन आप यहां पर नहीं ले सकते, यानी कि ये एग्जेम्प्टेड लिमिट है। क्लियर है। लीव इनकेसमेंट एक्चुअली रिसीव, आपने सर एक्चुअल में लीव इनकेसमेंट आपने कितना लिया। अब यहां पर बात कर रहे हैं वेयर टोटल लीव कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब सर यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं अगर कोई कंपनी किसी पर्सन को साल की 35 लीव देती है, कितनी लीव देती है सर, साल की 35 लीव, लेकिन सर डिपार्टमेंट बोलता है कि हम तो ये मान के चलते हैं कि सर 30 दिन से ज्यादा की लीव कंपनी नहीं दे सकती उसको। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितनी छुट्टी देता है उसका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने एम्प्लॉय को कितनी छुट्टी देगा। लेकिन यहां पर जो बात कर रही है ये बात चल रही है एग्जेम्पशन की। जब आप एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन करोगे तब आप ईयर के 30 डेज की छुट्टी आप यहां पर मानोगे। अगर आपने 10 ईयर्स तक काम किया तो 30 इंटू 10 मतलब 300 छुट्टी आपको मिल सकती है, इससे ज्यादा छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। अगर आपने 400 छुट्टियां ली है तो भी यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे सर 300। क्लियर हो गया। अब सैलरी का मतलब क्या होता है सर, सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जब हम एचआरए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ग्रेजुटी कैलकुलेशन कर रहे थे, उस समय हम जो भी सैलरी कैलकुलेट कवर कर रहे थे वो सैलरी आपकी यहां पर हो रही है। क्लियर है। एक सम करते हैं, सम करने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सर एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। मिस्टर एस वाज एम्प्लॉयड बाय एलाइट लिमिटेड अप टू मार्च 15, 2009। अब सर ध्यान से समझना, मिस्टर एच जो है ये सर एक एलाइट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहा था। एट द टाइम ऑफ लिविंग एलाइट लिमिटेड ही वाज पेड 33,50,000 एज ए लीव सैलरी बट व्हिच 72,000 वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन ए सेकंड। सर प्रीवियस में वो जहां पर भी जॉब कर रहा था वहां उसको लीव सैलरी मिली थी। क्या लीव सैलरी में से सर 72,000 रुपीज इसने एग्जेम्प्ट किया था। तो यहां पर जो हमारी 25 लाख की जो लिमिट है ना उसमें से 72,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। कितने माइनस हो जाएंगे, इतने, फिर आपको इतनी लिमिट मिलेगी।
आई होप्स कि आपको इजीली क्लियर हो रहा है। देयर आफ्टर ही ज्वाइन XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसीव 5 lakh to 50 लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट December 30, 2023। सर भाई साहब ने 31 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट ले लिया, और वो भी कौन सी कंपनी से? XYZ प्राइवेट लिमिटेड से। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या है सर? टैक्सेबल लीव सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 28,000। सर सैलरी आपकी जब आप रिटायर हुए तब आपकी कितनी थी सर? 28,000। एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द 10 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2023, मार्च 1 2023 से जुलाई 2023 सर 27,000 थी, और 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक आपकी 27,500 रुपीज थी। कितनी थी सर? 27,500। अगर इसकी एवरेज सैलरी को हम यहां पर कैलकुलेट करें तो कैसे होगी? सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं सर, फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर करते हैं एवरेज सैलरी। ध्यान से समझना, एवरेज सैलरी सर कितनी आएगी? यहां पे बोला सर मार्च से लेके जुलाई। मार्च से लेके जुलाई कितने मंथ होते हैं सर? 4 मंथ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ। ठीक है, 5 मंथ की सैलरी कितनी है सर? 27,000। तो जो भी अमाउंट आएगा, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां सर 5 महीने हैं। 5 महीने की सैलरी थी सर 27,500। कैलकुलेशन करेंगे सर इसका। आपको यहां पर क्या सर? एवरेज सैलरी निकालनी है, तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1,35,000 एंड 27,500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1,37,500। दोनों को ऐड कर देंगे सर, ये अलग है सर 2,72,500 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगी सर आपकी एवरेज सैलरी 2725। एवरेज सैलरी कितनी आ गई सर? 27,250। आई होप्स कि आपको यहां तक क्लियर है। चलो अब बात करते हैं सर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। लीव इंटाइटल फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कितना है सर? 14 ईयर्स 9 मंथ। कितने है सर? 14 ईयर्स 9 मंथ तक उसने XYZ कंपनी में उसने काम किया। लीव इंटाइटलमेंट एवरी ईयर ऑफ सर्विस 44 डेज। सर इसको कितने दिन की सैलरी, साल में कितनी सैलरी ऑफ मिल रही है? 44 डेज। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि हम यहां पर इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कितनी लेनी है हमको? 30 डेज की। ये आपको ध्यान रखना है, 30 डेज। लीव अवेल वाइल द सर्विस, सर 80 डेज की उसने लीव ले ली। लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, सर 14, इन्होंने यहां पर 14 साल लिखा हुआ, 14 इंटू 44 माइनस 80 तो डिवाइडेड बाय 30, तो सर ये आता है 17.866 मंथ। 17 महीने 866 मंथ उसने लीव जो मिली थी, लेकिन उसने लीव नहीं थी। क्लियर हो गया? इसके हिसाब से सर 28,000 यहां पर उन्होंने एवरेज सैलरी मानी। एवरेज सैलरी के हिसाब से उन्होंने सर इतना अमाउंट पे किया। तो अब आपको यहां पर कैलकुलेशन करते हुए सर इसका एग्जम्पशन निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली स्टेप जो है वो है सर अनअवेल लीव माइनस एवरेज सैलरी। अनअवेल लीव निकालेंगे सर। अनअवेल लीव कैसे निकलेगी? टोटल कितने साल है सर यहां पे? 14 साल। हमारे हिसाब से इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी सैलरी मिलनी चाहिए सर? कितनी? 30 माइनस 80। ठीक है, चलो निकालो। 40 इंटू 30, ध्यान से 40 साल, एक साल की 30 मिलनी चाहिए थी, 420 होनी चाहिए थी, माइनस 80 तो कितनी हो गई सर? 340। 340 लीव उसने नहीं ली। क्लियर हो गया? कितनी लीव नहीं ली सर? 340 लीव उसने नहीं ली। 340 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो यह आता है सर 11 महीने 33 दिन। कितने आता है सर? 11 महीने 33 दिन। एवरेज सैलरी सर हमारे हिसाब से कितनी आई है? एवरेज सैलरी हमारे हिसाब से सर यहां पर आई है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट की थी, 27,250।
ओके, तो ये पॉइंट्स आप कैलकुलेट करेंगे इनटू 27250, तो ये आता है सर आपका 3,08,833। आई होप यही है क्या? हाँ चलिए, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट बोलता है सर 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी है सर आपकी? 27,250 इंटू 10 इज इक्वल टू 2,72,500। एवरेज सैलरी कितनी सर? 2,72,500। थर्ड 25 लाख में सर हम 72 लाख माइनस 72,000 माइनस कर देंगे, जो भी फिगर आपका बचेगा वो फिगर आपको यहां पे लिखना है। एंड नंबर 4 फाइंड एक्चुअल लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट आपको कितना मिला है सर? एक्चुअल लीव इनकेसमेंट आपको कितना मिला है? तो यहां पर आपको एक्चुअल लीव इनकेसमेंट मिला है सर 5,02,500। कितना मिला? 5,02,50। 5,02,50। अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा? तो ये वाला फिगर सबसे कम है, तो ये क्या है सर? एग्जेम्प्टेड है। तो एग्जेम्प्टेड कितना हो गया सर? 272,500। एक्चुअल में आपने रिसीव किया सर 5,250 माइनस एग्जेम्प्टेड 272,500, तो आपकी लीव सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? 2,27,700 22,77,50। ये सर लीव सैलरी आपकी लीव इनकेसमेंट ये आपका टैक्सेबल होगा। इतना 2,72,500 जो भी आपका लीव इनकेसमेंट है वो क्या हो जाएगा सर? आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सर लीव इनकेसमेंट, और इसका कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन, आपके पास में कोई ऐसा पर्सन आया जिसको रिटायरमेंट के टाइम पे अगर लीव इनकेसमेंट मिल रहा है, तो कितना लीव इनकेसमेंट मिला वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। कितनी छुट्टी थी वो सब कुछ आपके पास में कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन की आपको यहां पर नीड है, जिस डेटा की आपको नीड है वो डेटा आपको इनसे मंगवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? यहां कंपनी नॉर्मली प्रोवाइड कर देती है एज ए टैक्सेशन पर्पज से कि उसने किस तरह से लीव इनकेसमेंट उसको दिया हुआ है। अब लीव इनकेसमेंट कंपनी अपने हिसाब से देती है। जैसे उन्होंने 14 साल 9 मंथ को उन्होंने 14 साल ले लिया। सर कोई है कि नहीं, एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, चलो एक काम करो उसको 15 साल ले लो, 15 साल के हिसाब से उसका कैलकुलेट करो। तो सर यहाँ पर इनकम टैक्स का कोई भी रूल्स नहीं है कि जब आप एक एम्प्लॉय को कितना देता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये जो लीव इनकेसमेंट मिला है ये कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्टेड होगा, उसका कैलकुलेशन आप इनकम टैक्स के अंदर करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये लीव इनकेसमेंट वाला जो चैप्टर्स है आपको इजी तरीके से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।